अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कदीर अबी एंड वी आर बैक अगेन विद एन अमेजिंग हाउस टूर। इस बार मैं मौजूद हूँ DHA फेज 6 में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्पेनिश डिज़ाइन का 1 कनाल का हाउस है जिसे डिज़ाइन किया फैसल रसूल साहब ने और दिस हाउस इज़ बिल्ड बाय मुगल बिल्डर्स। तो सबसे पहले तो थैंक यू मिस्टर इरफान जिन्होंने हमें इस घर का टूर करने की इजाज़त दी है, जो कि इस घर के ओनर हैं और मुगल बिल्डर्स के CEO हैं। फुल्ली फर्निश्ड ये हाउस है, 5 बेड का ये आपको हाउस दिया गया। तो बगैर टाइम वेस्ट किया आपका अंदर से इसका टूर करते हैं, चलिए मेरे साथ। तो इस टाइम हम एंटर हो चुके हैं हमारी लॉबी के अंदर और लॉबी के अंदर एंटर होते साथ ही आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको कर्व शेप में आपका स्टेयरकेस मिलता है और अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे आपको 2 डोर्स मिलते हैं जिनकी ओपनिंग है, एक ड्राइंग रूम की तरफ और एक है टीवी लाउंज की तरफ। और हमारे सामने फ्रंट में हमें मिल जाता है इसका डाइनिंग एरिया, उधर हम बाद में चलेंगे। और उससे पहले आपको ये भी बता दूँगा कि यहाँ में एक छोटा सा पाउडर रूम भी दिया गया ताकि एंटर होकर आप इसको यूज़ कर सकें और साथ में आपको एक मिरर दिया गया। और हम चलते हैं हमारे सबसे पहले ड्राइंग रूम के अंदर। तो ड्राइंग रूम में एंटर होते ही सबसे पहले तो आपको फ्लोरिंग का बता दूं, सॉलिड वुड की टाइल्स के साथ यहाँ पे इसकी फ्लोरिंग की गई है और ऊपर हमारी जो सीलिंग है, सीलिंग का भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा किया गया। ऊपर आपको इसके अंदर छोटी छोटी डिजाइनिंग भी नजर आ रही होगी। सामने हमें अच्छी सी सिटिंग दी गई है, टेबल आपको सॉलिड वुड का यहाँ पे दिया गया। फुली फर्निश ये हाउस है और जो इसकी इंटीरियर डिज़ाइनर है वो है सामिया फैसल एंड शी इज़ वाइफ ऑफ फैसल रसूल। सो द कोलैबोरेशन बिटवीन दिस टू इज़ एन अमेजिंग। जो घर बनता है इनकी कोलैबोरेशन से वो वन ऑफ इट्स काइंड होता है। और सामने हमारे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे एक फायर प्लेस भी दी गई है और पेंटिंग और सजाया है इसको बहुत अच्छे तरीके से गया है इस घर को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको छोटे से टेबल और मिरर भी दिए गए हैं। हमारे लैंप्स भी यहाँ पे हैं, 2 चेयर्स, 2 सोफ़े और एक और सोफ़ा में यहाँ पे दिया गया और नीचे कारपेट भी बिछाए गए हैं। तो ड्राइंग रूम की लुक एक बहुत ही प्यारी दी गई है। और इधर से अगर हम देखें तो इसको इंटरकनेक्ट किया गया है विद डोर्स के साथ हमारे टीवी लाउंज की तरफ। लेकिन हम चलते हैं बाहर से। टीवी लाउंज में एंटर होते हैं हम, सामने हमारी सिटिंग एरिया दिया गया हमें यहाँ पे और हमारी सामने फेस पे जो कि मीडिया वॉल है इसकी, वहाँ पे 85 इंच का LED TV नज़र आता है आपको। नीचे इसका कंसोल वुड का दिया गया, सॉलिड वुड का, नीचे कारपेट और जो इसकी टाइल्स यूज़ की गई नीचे फ्लोरिंग के लिए। यहाँ पे हमें 2 चेयर्स दी गई और 2 सोफ़े दिए गए और बीच में एक स्क्वायर शेप का हमें सॉलिड वुड का यहाँ पे टेबल दिया गया और ऊपर आप बहुत ही प्यारा शैंडलियर देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनकी विंडोज़ की तो यहाँ पे 2 पिक्चर विंडोज़ दी गई हैं आपको फॉर वेंटिलेशन पर्पज़ भी। सामने इसकी जो एक पैसेज जा रहा है पीछे हमारे बैक साइड का जो कि जाता है हमारे बेसमेंट के सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ। और यहाँ पे हमें एक फायर प्लेस भी दी गई है और कर्टन्स भी आप देख सकते हैं विंडोज़ के साथ दिए गए हैं और यहाँ पे लैंप्स भी दोनों टेबल्स पे लगाए गए हैं। टीवी लाउंज से निकलते ही सामने आपको मिल जाता है आपका डाइनिंग एरिया जो कि बहुत ही कमाल बनाया गया है बिकॉज इसका जो फर्नीचर यूज़ किया गया यहाँ पे बहुत ही लग्जरी फीलिंग दे रहा है। ऊपर आपको शैंडलियर दिया गया एक लॉन्ग साइज़ का और यहाँ पे भी आपको मिरर दिया गया बहुत बड़े साइज़ का और यहाँ पे भी आपको ये टेबल दिया गया। चेयर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेयर्स आपको मिलती है और एक सॉलिड वुड का आपको बहुत बड़ा टेबल दिया जाता है से आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ के डिनर लंच ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हो। बड़ी सी आपको एक पिक्चर विंडो भी दी गई यहाँ पे जिसके ऊपर आपको 3 से 4 कर्टन्स भी दिए गए। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं लाइटिंग को भी अपने। सीलिंग यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल शेप में दी गई है विद रोप लाइट के साथ इसको डिज़ाइन भी किया गया। चलते हैं हम हमारे किचन की तरफ जो कि बिल्कुल इसके साथ ही है। तो डोर से हम एंटर होते हैं हमारे किचन के अंदर। हमारे किचन की जो टाइल है, जो नीचे की इसकी जो फ्लोरिंग की टाइल है वो उसको काफ़ी थोड़ा सा डार्क में यूज़ किया गया और इसकी जो वैसे भी थीम दी गई है थोड़ी सी लाइट और डार्क को मिक्स किया गया यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आप देख सकते हैं। कैबिन्स बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपका स्टोव और रेंज वुड भी यहाँ पे आपको दिया गया और इसकी जो अप्लायंसेस यहाँ पे दी गई हैं वो भी हायर की। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाती है, लाइक इसकी जो भी अप्लायंसेस आपको किचन में नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको पहले ही दी गई है। और इसके साथ ही आपको एक इसका डर्टी किचन भी दिया गया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस जैसे भी आप करना चाहें। तो किचन से निकल के आपके लेफ़्ट साइड पे आपको एक वे नज़र आता है आपके बेडरूम्स की तरफ। एक तो राइट साइड पे बेडरूम है और एक हमारे फ्रंट पे है। सबसे पहले चलते हैं हमारे फ्रंट बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे दिया गया और क्वीन साइज़ बेड आपको नज़र आता है। बैक साइड पे इसको वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया इसकी बैक वॉल को और यहाँ पे आपको आपके वार्डरोब्स भी दिए गए हैं, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन किए गए मिरर और वाइट वुड के साथ। यहाँ पे आपको एक पेंटिंग दी गई है, सामने 2 सीटिंग के लिए चेयर्स दी गई और 2 आपको 2 साइड टेबल्स भी हैं और एक छोटा सा आपको वास के लिए भी आपको एक छोटा सा टेबल दिया गया। यहाँ से इसका अटैच वॉशरूम की बात करें तो अटैच वॉशरूम के अंदर आपको नीचे टाइल्स दी हुई नज़र आती है और हमारी जो वैनिटी है उसको मार्बल के साथ यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। सामने आपको एक ओवल शेप का यहाँ पे एक मिरर दिया गया और उसकी जो बात करें वॉल्स की टाइल्स को थोड़ा सा डार्क ब्राउन रंग की यहाँ पे टाइल्स यूज़ की गई और शावर एरिया इसका काफ़ी बड़े साइज़ का शावर एरिया यहाँ पे दिया गया। लाइक देख सकते हैं आप, मुझे साइज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज़ का शावर एरिया और अच्छे साइज़ का शावर भी दिया गया और नीचे कमोड भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और एक आपको विंडो भी दी गई है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए और लाइट पास के लिए। उस बेडरूम से निकल के हम चलते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ। नीचे की इसकी फ्लोरिंग सॉलिड वुड की यूज़ की गई है। यहाँ पे भी बेड उससे थोड़ा सा मिलता जुलता आपको दिया गया, लेकिन इसकी जो सामने की वॉल है आपको मीडिया वॉल दी गई और नीचे कंसोल आपको पूरा वुड का दिया गया।
ऊपर इसकी जो सीलिंग है वो स्क्वायर शेप में यहाँ पे डिज़ाइन की गई। यहाँ पे भी आपको एक ड्रेसिंग टेबल आपका दिया गया विद मिरर, और ये सॉलिड वुड का यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल दिया गया है कि इसमें हर चीज़ काफ़ी क्वालिटी वाइज यूज़ की गई है। जो भी वुड यूज़ किया गया वो सॉलिड वुड है। और यहाँ पे इसके वॉलपेपर्स भी आपको नज़र आते हैं, पेंट वॉलपेपर्स, और साथ में इसकी डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पे इसकी वॉल्स को डिज़ाइन किया गया। बेड जो आपका है वो उसकी कलर स्कीम जो है वो ऑफ वाइट और गोल्डन से मिलती जुलती है, जो कि एक लग्जरी फीलिंग देती है आपको एज यू नो। और हम चलते हैं इसके अटैच्ड वॉशरूम के अंदर। अटैच्ड वॉशरूम की जो फ्लोरिंग है उसको टाइल्स के साथ यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, और यहाँ पे आप वैनिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ की वैनिटी दी गई है। और हमारे राइट साइड पे इसके जो कैबिन्स हैं वो दिए गए हैं, और इसके अंदर बहुत अच्छी स्पेस दी गई है। लाइक डार्क ब्राउन और गोल्डन कलर में इसका जो कैबिन्स है उनको डिज़ाइन किया गया, और एक अच्छी स्पेस यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बाथटब आपका जकूज़ी दिया गया, कमोड एरिया यहाँ पे है, और हमारा शावर एरिया भी बिल्कुल उसी के साथ है। इस शावर एरिया का साइज़ हमारे पिछले वाले बेडरूम की तरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक जकूज़ी और बाथटब दिया गया, तो इस वजह से इसकी स्पेस को थोड़ा सा डिवाइड किया गया, लेकिन स्टिल एक बहुत अच्छे साइज़ का ये जो है शावर एरिया। तो इस टाइम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और यहाँ पे आपको शैंडल नज़र आ रहा है बहुत ही प्यारा, और उसके ऊपर जो डोम दिया गया इसका बहुत ही कमाल का इसके ऊपर वर्क किया गया। डिज़ाइन इसका जो है वो बहुत ही प्यारी फीलिंग दे रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। इसके जो शैंडल की बात करें, काफ़ी यूनिक शैंडल यूज़ किया गया, लाइक एक महल की तरह, जिस तरह की इसकी लुक जो आपको शैंडल की नज़र आ रही है बहुत ही प्यारी। कलर स्कीम इसकी जो कि वाइट और हल्की सी ऑफ वाइट में रखी गई है, वो एक बहुत ही प्यारी यहाँ पे कलर कंट्रास्ट और थीम दी गई है। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको नीचे से आपकी लॉबी नज़र आती है, जो कि अच्छी स्पेस में आपको लॉबी दी गई है यहाँ पे, और इसकी जो सामने आप कैलीग्राफी नज़र आती है, कैलीग्राफी के साथ डिज़ाइन की गई इसकी वॉल्स को, और इसके राइट साइड पे आपको एक बड़ी सी पिक्चर विंडो भी नज़र आती है। यहाँ से अगर ये जो पैसेज दिया गया सामने इसका ओपन एरिया, राइट साइड पे अगर स्ट्रेट हम आते हैं स्ट्रेट से तो लेफ्ट साइड में हमारा टीवी लाउंज एरिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक मास्टर बेडरूम दिया गया। इधर हम एंटर होते हैं सबसे पहले, सॉलिड वुड की फ्लोरिंग और कारपेट के साथ यहाँ पे आपको ब्लू का, लाइक नीचे जो हमारे बेडरूम थे उनके जो कलर थी वो थोड़ा सा ऑफ वाइट और गोल्डन में रखा गया था, लेकिन ये इसकी थोड़ी सी ब्लू और गोल्डन में और थोड़ा सा वाइट टच भी दिया गया। लाइक बहुत ही एक अच्छी लुक दी गई है यहाँ पे। साथ में आपको 2 सीटिंग के लिए चेयर्स भी दी गई हैं। यहाँ पे आपकी पिक्चर विंडो, ड्रेसिंग टेबल, और जो ये वाला बेडरूम है ये वन ऑफ दी फेवरेट मैं अपना कहना चाहूँगा, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर है, सामने आपका यहाँ पे आपको टेरेस की तरफ आपकी विंडोज़ भी खुलती है। और अगर यहाँ पे बात करें तो हमारा ड्रेसिंग टेबल हमें दिया गया है वाइट कलर का, सॉलिड वाइट वुड के साथ यहाँ पे आपको, और इसके ऊपर वास देख ले सकते हैं आप, और स्क्वायर शेप में आपको यहाँ पर मिरर दिया गया, और ऊपर यहाँ पे ग्री का इन्वर्टर एसी भी लगा हुआ है। जो इसकी सीलिंग की बात करें, सीलिंग में तो स्क्वायर शेप में, सॉरी रेक्टेंगल शेप में आपको रोप लाइट तो मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर इसके फ़ैन के लिए ओवल शेप में भी आपको रोप लाइट और उसको डिज़ाइन करके आपको यहाँ पे दिया गया। और अगर इसकी राइट साइड में बात करें तो एक काफ़ी बड़ी पिक्चर विंडो दी गई है जो कि इसके ओपन एरिया की तरफ खुलती है, वहाँ पे हम चलते हैं बाद में। सबसे पहले चलते हैं इसके अटैच्ड वॉशरूम में। तो इसका अटैच्ड वॉशरूम में देख सकते हैं, अटैच्ड वॉशरूम इसका बहुत ही बड़े साइज़ का दिया गया, लाइक हमारे जो बाकी वॉशरूम्स है उससे इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे आपको मिरर का साइज़ भी बहुत कमाल का अच्छा सा दिया गया, लाइक रेक्टेंगल शेप में इसको बहुत लंबाई में दिया गया, बिकॉज इट्स अ 2 वैनिटी मिरर, तो उसके हिसाब से आपको इसकी लेंथ भी दी गई है। यहाँ पे शावर एरिया की बात करें तो शावर एरिया इसका लंबाई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया आपको, लाइक ये देख सकते हैं यहाँ पे एक शावर है, अगर यहाँ पे शावर लग जाता तो 2 लोग तो इजीली नहा सकते थे। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी पिक्चर विंडो भी दी गई है, यहाँ से आपको जो एरिया वो टेरेस की तरफ भी खुलता है। लाइक आई डोंट थिंक सो कि आप वॉशरूम की तरफ से टेरेस की तरफ जाना चाहेंगे उस हालत में, लेकिन आपको एक दिया गया ऑप्शन। यहाँ पे आपका कमोड एरिया और इसकी जो लुक है, कलर कंट्रास्ट है इसका, वो हल्का सा ग्रे, वाइट और ब्लैक में दिया गया, जो कि काफ़ी मिनिमल लुक दे रहा है। सो वेलकम टू द फर्स्ट फ्लोर्स टीवी लाउंज। इसका एरिया टीवी लाउंज का हमारे नीचे वाले एरिया से काफ़ी बड़ा दिया गया थोड़ा सा, बिकॉज उधर आपको किचन और डाइनिंग एरिया दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बिकॉज इसका जो किचन है वो ओपन किचन यहाँ पे दिया गया, तो इसलिए इसकी जो लुक है वो काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आती है। सामने आपको 55 इंच की आपको LED टीवी, और नीचे हमारा सॉलिड वुड का हमारा कंसोल दिया गया। बैक पे आपको इसके बड़े ही अच्छा सा एक बड़ा ही प्रीमियम आपको यहाँ पे वॉलपेपर नज़र आता है, और यहाँ पे आपको लैंप्स भी दिए गए, साथ में आपको टेबल छोटा सा राउंड में। और अगर यहाँ पे बात करें इसकी सीटिंग को, तो इसके 2 सोफे सीटिंग को यहाँ पे थोड़ा सा मैच करके एक कॉर्नर शेप दी गई है, और नीचे कॉर्पेट बिछाया गया, और यहाँ पे हमें सॉलिड वुड का हमें एक टेबल भी दिया गया। यहाँ से भी आपकी जो बैक विंडो है वो हमारे ओपन एरिया की तरफ होती है, खुलती है, लेकिन जो इसकी एंट्रेंस है अगर वो सही वाली एंट्रेंस देखा जाए तो वो हमारी लॉबी से जाती है, यहाँ पे हम लास्ट में चलेंगे। फिलहाल चलते हैं हमारे बेडरूम का नंबर, ये हुआ 4th, बिकॉज नीचे हमारे 2 बेडरूम थे और ऊपर हमारे 3 बेडरूम है, तो टोटल 5 बेडरूम ये हाउस है, 2 टीवी लाउंजेस है, और इसके जो 3 किचन बनते हैं, बिकॉज एक डेडी किचन, एक फुल किचन और यहाँ पे एक ओपन किचन भी दिया गया। तो अभी हम हमारे हैं 4th बेडरूम में। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी लुक जो बाकी जो नीचे वाले बेडरूम से उससे काइंड सिमिलर है। यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे सिटिंग के लिए चेयर्स दी गई हैं,
पिक्चर विंडो एज़ पर अदर रूम्स खुलती है हमारे ओपन एरिया की तरफ। और यहाँ पे ऑफ वाइट और गोल्डन शेप में आपको बेड दिया गया, यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, क्वीन साइज़ आपको बेड दिया गया। और साइड पे आपको 2 ड्रेसिंग टेबल और ऊपर उनके लैंप्स मिल जाते हैं। और इसका जो वॉलपेपर है वो बाकी जो हमारे नीचे वाले बेडरूम्स हैं बिल्कुल सेम वॉलपेपर यहाँ पे भी यूज़ किया गया। एक यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल और अच्छे साइज़ का मिरर और ऊपर ग्री का एसी भी आपको नज़र आता है। जिसकी सीलिंग है वो भी एक जो बाकी हमारी सीलिंग्स हैं उससे थोड़ी मिलती जुलती है। रोप लाइट हर सीलिंग में दी गई है और रेक्टेंगल शेप के अंदर उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी हर सीलिंग पे की गई है। चलते हैं हमारे अटैच वॉशरूम की तरफ। एक अच्छे साइज़ का आपको यहाँ पे भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। आपको यहाँ पे आपका बाथटब जो कुर्सी टब नज़र आ जाता है, शावर एरिया भी यहाँ पे दिया गया है, कमोड एरिया और हमारी वैनिटी और हमारा मिरर यहाँ पे आपको रेक्टेंगल शेप में, जिसकी बैक वॉल को स्मॉल टाइल्स के साथ, मार्बल की टाइल्स का यूज़ किया गया, डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे आपको कैबिन्स आपके वाइट और गोल्डन कलर में वुड के साथ आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, जिनके अंदर मिरर भी लगाया गया है और इनके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा दी गई है। जो सीलिंग है उसको भी रोप लाइट के साथ पे इसके साथ यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। इसकी जो वॉल्स हैं उसको मार्बल के साथ यहाँ पे बनाया गया और नीचे भी इसकी मार्बल की टाइल्स यूज़ की गई हैं। तो अब हमारे चलते हैं हम हमारे लास्ट बेडरूम में। तो जी वेलकम हमारे लास्ट बेडरूम के अंदर। जल्दी हम अलविदा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ इसका सबसे प्यारा एंड क्यूट बेडरूम। बिकॉज इसका जो कलर है उसके अंदर डार्क आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नज़र नहीं आएंगी। वाइट एंड ऑफ वाइट और गोल्डन हल्का सा यहाँ पे दिया गया, जो कि इसकी लुक बहुत ही प्यारी और लाइक अंदर आते साथ ना सूथिंग सी, एक ना काम सी फीलिंग आती है इस बेडरूम में। तो ये बेडरूम मेरा फेवरेट है। लाइक वो ब्लू वाला भी था बिकॉज इट्स अ यूनिक, बाकी क्योंकि वाइट और गोल्डन शेप में दी कलर्स में एक स्कीम में दिए गए, लेकिन जो इसकी थीम है वो बहुत ही प्योर वाइट रखी गई है। और इसकी जो यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल नज़र आ रहा है वो भी बहुत प्यारा हल्का सा कर्व यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल दिया गया, साथ में आपकी सीटिंग के लिए भी दिया गया और सामने आपके ट्रिपल साइडेड मिरर दिए गए और यहाँ पे आपको वार्डरोब भी दिए गए हैं आपके। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस इनके अंदर दी गई है। 2 चेयर सीटिंग के लिए यहाँ पे भी दी गई है और साथ में आपको एक टेबल दिया गया और ड्रेसिंग टेबल और क्वीन साइज बेड आपको यहाँ पे भी दिया गया। लेकिन इसकी बैक पे वॉलपेपर नहीं यूज़ किया गया, जैसे कि मैं बता रहा था कि इसको मिनिमल काफ़ी रखा गया। पेंट यूज़ किया गया वाइट कलर का। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी जो विंडो है वो भी इसके साथ भी हमारे एक टेरेस रेलिंग नज़र आ रही है आपको, उसकी तरफ खुलती है पिक्चर विंडो। और चलते हैं हम इसके अटैच वॉशरूम के अंदर। अटैच्ड वॉशरूम भी इसका एक अच्छे से डिसेंट साइज़ का अटैच वॉशरूम है। वैनिटी एरिया देख सकते हैं आपको काफ़ी एक लंबा सा अच्छी से स्पेस के अंदर कवर करके दिया गया और ऊपर टाइल यूज़ की गई है इसकी। यहाँ पे भी सारी टाइल्स यूज़ की गई है मार्बल की। कमोड एरिया हमारा यहाँ पे और शावर एरिया यहाँ पे एक अच्छे साइज़ का दिया गया। देख सकते हैं आप इसके थोड़े से ब्राउन एंड ऑफ वाइट कलर की इसकी थीम रखी है हमारी इस वॉशरूम की। तो इस टाइम हम हमारे ओपन एरिया के अंदर हैं। हमारे जो फर्स्ट फ्लोर के अंदर ओपन एरिया, यहाँ पे आपको फायर प्लेस दी गई है आपकी। 2 लैंप्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं और इसकी जो वॉल है उसको स्टोन टाइल्स के साथ यहाँ पे बनाया गया, डिज़ाइन किया गया। पिक्चर विंडोज आपको तीनों साइड पे आपकी इसकी नज़र आती है और ऊपर आपको एक अच्छा सा हुड दिया गया है। इसको आप प्लांट के जरिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं और लाइटिंग भी यहाँ पे वैसे ऑलरेडी दी गई है। नीचे फेक ग्रास के साथ आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक अच्छी सी ग्रीनरी लुक भी दी गई है और यहाँ पे एक आपको सिटिंग भी दी गई है यहाँ पे अच्छी सी। लाइक आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इस घर की जो टूर था वो कंप्लीट हो चुका है बिकॉज घर कंप्लीट हो चुका है, हमने सारा कवर कर लिया है सिवाय 7 क्वार्टर्स के। वो यूजुअली होते हैं जैसे बाकी घरों में होते हैं। तो जो इस घर की डिमांड है वो है 19.50 करोड़ रुपीज़ PKR में आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर आप इस घर के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं या विज़िट करना चाहते हैं या फिर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो की मेरे नंबर भी दिया गया और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिए गए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और हाउस टूर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।